अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। दिस इज साद चोटानी। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे ज़िंदगी को। आज है संडे और इट्स 19th ऑफ जून। स्पेशल इसलिए है क्योंकि वी आर गोइंग टू इस्लामाबाद टुडे और इट्स गोना बी अ वीक लॉन्ग ऑफिशियल ट्रिप। तो आप लोगों को भी साथ लेके चलेंगे, दिखाएंगे कि क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। मैं हल्का फुल्का रेडी हो गया। इस वक्त तकरीबन 11 बज रहे हैं और हमारी फ़्लाइट है तकरीबन 4 बजे की। तो अभी टाइम है, नाश्ता वाश्ता करते हैं क्योंकि संडे का दिन है। ऑफ कोर्स यार लेट उठे हैं। नाश्ता वाश्ता करते हैं और रेडी होते हैं और फिर आगे आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि क्या सीन है। चलें जी। ऑलराइट जी, तो तकरीबन 1:15 हो रहा है और मैंने एक अंदाज़ा लगाया था कि 2 बजे तक हम निकल जाएंगे। तो इंशाल्लाह बस थोड़ी देर में अब निकलते हैं। निकलने से पहले कुछ ज़रूरी चीज़ों का जिनका ख्याल रखना होता है। यानी आप जब सफ़र पे निकलें तो सबसे पहले तो ऑफ कोर्स अल्लाह ताला की अमान में निकलें, दुआ करके निकलें। ख़ास तौर पे सफ़र पे निकले तो सदका ज़रूर देखें। सदका देने की वजह से अल्लाह ताला की आप तो सबसे पहले तो अमान में आ जाते हैं और दूसरी चीज़ ये कि सदका क्योंकि बरकत है, तो आपका सफ़र जो है जिस नीयत से जिस काम के लिए आप निकल रहे होते हैं तो उसमें अल्लाह ताला की रज़ा, अल्लाह ताला की मदद शामिल हो जाती है। तो सदका ज़रूर दे के निकलें। तो चलें जी, वक्त थोड़ा है, आगे निकलते हैं और फिर आगे आपको भी गाइड करते हैं। चलें जी, अस्सलाम वालेकुम। फाइनली जी रीच टू जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब चलते हैं आगे। चल भाई यूसुफ, बैग दें। वेरी मच। मेरा बैग चेक डिपार्चर। चेक इन जी कर लिया है। अब ज़रा ढूंढते हैं PIA का काउंटर। चेक इन स्टार्ट हो गया है। आगे चलते हैं और फिर देखते हैं क्या सीन है। हमको लेना है पानी। पानी चेक करते हैं, पानी लेते हैं यहाँ से। ले लेना भाई। अच्छा जी, आ गया 100 रुपया। पानी है जी 8 नंबर पे। तो करते हैं 08 और इसको करते हैं, अरे वाह, एंटर करते हैं। ये आई गॉट करके आपका पानी। यस आई गॉट पानी। करते हैं भाई साहब, इसको बोलते हैं आपको निकालिए हमारा पानी। अच्छा भाई, अब सीन है कि सारा आएगा आपके पास। सिक्के सिक्के सारे निकालने पड़ेंगे। चलें, इस बटन को हासिल करने के लिए क्या दबाना है भाई? क्या हासिल करने के लिए बटन दबाएं? डू नॉट फोल्ड। कौन सा बटन दबाना है भाई साहब? ओके, एयर ब्लू का जहाज खड़ा हुआ है भाई साहब। ऑलराइट, ओके। गेट्स इंस्टॉल किए जा रहे हैं और अब पब्लिक ने बाहर जो है वो छलांगे लगानी है क्योंकि हम 2 घंटे की फ़्लाइट में भी 1 घंटा बाकी है तकरीबन। तो मैंने सोचा कि कुछ खा लिया जाए। ऑर्डर्ड अ बर्गर एंड दिस इज़ मैके से एक बर्गर खाते हैं और फिर चलते हैं आगे। प्रिपरेशन चल रही है। चल तो बड़ा चिकन मैकी और मैके, हाउ डू यू कॉल इट? चिकन मैके। मैके जी। बर्गर मैंने ले लिया है। बर्गर खाते हैं और फिर चलते हैं आगे की तरफ। बर्गर के बिस्कुट अच्छा है। अच्छा जी, तकरीबन 3:30 बज गए हैं। फ़्लाइट निकलने में आधा घंटा है। टाइम निकल नहीं रहा बट चलें, बस अब आधा घंटा रह गया है। आधे घंटे में इंशाल्लाह वी विल बी लीविंग। अच्छा, अभी तकरीबन 2-3 मिनट हैं और बोर्ड करने के लिए। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ एक छोटी सी बात शेयर कर दी जाए।
एक सवाल अक्सर औकात आता है कि कस्टमर्स या बाज़-औक़ात अनबन हो जाती है या अब्यूज़िव लैंग्वेज जो है वो कस्टमर्स यूज़ करते हैं, तो उसको कैसे मैनेज हम कर सकते हैं? देखिए, बड़ा सिंपल सा इसका तरीका है। इसको डील करने के लिए आपको रीफ्रेमिंग या जो इफ़ेक्टिव मैसेजिंग है या इफ़ेक्टिव मीनिंग किसी चीज़ को एसोसिएट जब हम करते हैं, तो इस तरह आप जो है इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, जब कोई बात हमसे कोई कहता है, कोई बुरी बात कहता है, कोई अब्यूज़िव बात कहता है, तो वो बात उस वक्त तक बुरी नहीं लगती जब तक हम बुरा मनाए ना, या जब तक हमारे जहन में वो बात बुरी ना हो। ये ऐसे ही है कि अगर कोई आपसे चाइनीज़ में या जापानीज़ में कोई बात कहे, कोई बुरी बात कहे, तो वो बात आपको बुरी नहीं लगेगी, बल्कि आप शायद हो सकता है उसको हंसी में या मजाक में उसको उड़ा दें। लेकिन वो बुरी उस वक्त आपको लगती है कि जब आपके जहन में, आपके माइंड में उसका कोई ना कोई मीनिंग एसोसिएटेड होता है। सो लिहाजा किसी भी चीज़ को अगर आपने मैनेज करना है तो उसके मीनिंग को रीफ्रेश करने की ज़रूरत होती है। यानी कोई आपसे कह रहा है कि आप ऐसे हैं, तो आप अपने दिमाग में उसकी जो मीनिंग है उसको उस ऐसे कहने को जो है वो रीफ्रेश करके कुछ ना कुछ पॉजिटिव वे में उसको आप कन्वर्ट कर लें, तो आपको उसकी बात या उसका जो अंदाज़ है वो उतना ज़्यादा बुरा नहीं फ़ील होगा और आप ऑटोमेटिकली उस सिचुएशन से निकल पाएंगे विदाउट गेटिंग इमोशनली हर्ट फ्रॉम दैट सिनेरियो। तो चलते हैं, टाइम हो गया है फ़्लाइट का, बोर्ड करते हैं। ये तो आपकी है ना? ये तो आपकी। Finally, we reached Islamabad International Airport. Now heading towards the hotel. अल्हम्दुलिल्लाह जी, फाइनली रीच्ड इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बैगेज क्लेम की तरफ जा रहे हैं, बैगेज कलेक्ट करते हैं और चलते हैं होटल की तरफ। आपको जो है वो फिर आगे मिलते हैं। गाड़ी वाले की कॉल आई थी कि वो पहुंच गया है, अब देखते हैं आगे का क्या सिनेरियो है, फिर आपको लेके। फाइनली जी हमारा बैग आ गया है और दिस इज़ आवर बैग। लेट्स जस्ट पिक इट अप एंड लेट्स गो। चलें जी। पार्किंग के लिए हमें जाना है ऊपर। आई थिंक यहाँ से रास्ता है कि नहीं। ओके, वी कैन गो अप फ्रॉम दैट प्लेस। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है भैया, बहुत शुक्रिया। देखिए जी, माशाल्लाह बारिश हो रही है इस्लामाबाद में। बस खूबसूरत।
फ्लोर कौन सा? 201. चेक इन हमने कर लिया है और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत रूम है। रूम के व्यूज़ भी बहुत प्यारे हैं। व्यूज़ आपको मैं दिखाता हूँ, लेकिन पहले आपको मैं बेसिक रूम का टूर जो है वो पहले कराता हूँ। अच्छा, रूम में हम एंटर होते हैं तो यहाँ पे दिस इज़ द रूम सिचुएशन। बड़ा एक एवरेज एक बेसिक साइज़ का रूम है। काफ़ी काफ़ी अच्छी सी इसकी डेकोर हुई हुई है। मेरे राइट हैंड साइड पे जो है वो यहाँ का इसका वॉशरूम है, और वॉशरूम मैं आपको पहले दिखाता हूँ। तो ऐसे जैसे आप यहाँ चलते हैं तो दिस इज द सिचुएशन ऑफ द वॉशरूम। खूबसूरत से शावर और रेन ड्रॉप शावर है, तो आई थिंक दैट्स ग्रेट, इट्स रियली नाइस। टेलीफोन लगा हुआ है, बेसिक सी अमेनिटीज़ हैं। आगे चलते हैं, वॉशरूम को करते हैं जी बंद। यहाँ पे कॉफ़ी बनाने के लिए कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, पानी का बोतल है, ये बेसिक कुछ मिरर्स लगे हुए हैं। खूबसूरत किस्म का जो है वो बेड है। बेड का आपको जो है वो फील चेक कराते। ओह अच्छा जी, बेड तो बहुत ही अमेजिंग है यार, बहुत ही प्लशी है, बहुत ही अमेजिंग किस्म का बेड है। आपको आगे व्यूज चेक कराते हैं। अब आपको जो है यहाँ का जो व्यू है वो चेक कराते हैं, क्योंकि सारे जो यहाँ के पैसे हैं वो इस व्यू के हैं। वरीदी का जो इसकी जो ख़ास बात है उसकी इसके व्यूज़ हैं। ये बैल्कनी में हम उतरे हैं और सामने आप चेक करें तो ये इस्लामाबाद की क्लिफ, इस्लामाबाद के माउंटेन्स आपको नज़र आ रहे हैं, ओवरलुकिंग दिस ब्यूटीफुल ग्रीन लश माउंटेन्स। ये आपका पूरा रूम का सिचुएशंस है। तो आई थिंक व्हाट मोर कैन अ पर्सन, ओह काफ़ी तेज़ी में जा रहा है, व्हाट मोर कैन यू आस्क फॉर अ रूम। तो चलते हैं जी, अंदर चलते हैं। सो कल से हमारा जो एक्चुअल जो यहाँ पर आने का जो रीज़न था, जो इस टूर का जो पूरा पर्पज़ है, वो कल से इंशाल्लाह स्टार्ट होगा, कल मॉर्निंग से। और फिर उसके बाद से ये जर्नी जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। सो इंशाल्लाह पूरे वीक का ये प्लान है। तो आप लोगों की को भी साथ साथ जो है वो इसमें एंजॉय कराएंगे, आप लोग भी साथ साथ दिखाएंगे कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। और मैं बेसिकली क्योंकि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड मेरा प्रोफेशन है, तो मैं मुख्तलिफ तरह के लोगों के साथ मुख्तलिफ तरह के सेशंस, सॉफ्ट स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स से रिलेटेड चीज़ों के ऊपर बात होती है। तो वो मैं करता हूँ, एंड दैट्स माई प्रोफेशन, दैट्स माई पैशन। सो आपको वो भी बताएंगे, वो भी दिखाएंगे इंशाल्लाह कि कैसे होती हैं चीज़ें। लेकिन अब तक के लिए इस पूरे व्लॉग के अंदर बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज इट्स अ ग्रोइंग चैनल। और अगर आपको ये कंटेंट, इस तरह का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर आपने इसको लाइक करना है, और आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है दैट यू हैव लाइक्ड इट, और इफ़ यू हैव नॉट लाइक्ड इट जस्ट लेट मी नो। बात करें, इंशाल्लाह मैं आपको आपके कमेंट का जवाब दूंगा। फिर मुलाकात होती है कल एक और वीडियो के अंदर। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा एंड स्टे मोटिवेटेड, स्टे होपफुल। फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।